नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये अपॉइंटमेंट नंबर फ्लैश हो रहा है 9120101561। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हैंड एनालिसिस की जो फ़ीस है 500 रुपये फ़ीस है। हमारे यहाँ पेड सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं है, इसलिए पहले ही मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। आज का हमारा विषय है शादी के विषय में है। शादी की रेखा हथेली पर कहाँ पर होती है, जानिए आज आप इसके बारे में, ठीक है। शादी आपकी कब होगी, कैसे होगी और कहाँ पर होगी और किसके साथ होगी, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको बताऊंगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप गुप्त ज्ञान आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। अगर जो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी शादी को लेकर के, शादी नहीं हो रही है, तो कृपया आप लोग एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण और अपनी हथेली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। ये नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है। चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये हमारी हृदय रेखा होती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है और ये हमारी जीवन रेखा होती है। शादी के लिए हम लोग यहाँ का पार्ट पहले सबसे देखते हैं। बुध रेखा के पास जो रेखाएं होती हैं वही शादी की रेखाएं मानी जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। शादी के लिए और भी काफ़ी सारा पार्ट देखा जाता है, और भी रेखाएं देखी जाती है। शुक्र पर्वत से भी हम लोग देखते हैं शादी के लिए। अगर यहाँ पर रेखाएं नहीं होती हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि शादी में अगर आप मेल हैं तो आप अपना राइट हैंड देखें, अगर आप फीमेल हैं तो आप अपना लेफ़्ट हैंड देखें। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, हार्ड वर्क करती हैं, ठीक है, बिजनेस वूमेन हैं, तो आप भी अपना राइट हैंड ही देखेंगी शादी के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का मैं बताती हूँ। शादी के लिए पहले सबसे शादी के लिए यहाँ से लेकर के ऊपर का ये जितना भी एरिया दिखाई देता है और यहाँ का जितना भी एरिया रहता है, ये अप्रॉक्स 60 तक माना जाता है, 60 तक माना जाता है, ठीक है। अगर आपकी शादी की रेखा यहाँ से आपकी खिंच रही है, बिल्कुल नीचे से खिंच रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी शादी बहुत कम उम्र में ही लोगों की शादी हो जाती है। अप्रॉक्स आपकी शादी 17 से लेकर के 21 के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। और ये जो शादी होती है अरेंज मैरिज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ख़ास तौर से राजस्थान, गुजरात में देखा जा सकता है कि कम उम्र में, बिहार में भी लोगों की शादी, लड़कियों की शादी यूपी में भी कम उम्र में शादी कर देते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि सबसे लास्ट वाली ये जो रेखा दिखाई दे रही है, जितनी भी शादी की विवाह रेखा अगर हृदय रेखा के एकदम से पास से नीचे से निकल रही होती है, तो जातक और जातिका की जो शादी है, लड़का लड़की की शादी है, वो बहुत कम उम्र में हो जाती है। 17 साल से लेकर के 21 साल के बीच में लड़की की शादी हो जाती है, लड़के की भी शादी हो जाती है। और ये जो शादी होती है काफ़ी ज़्यादा दबाव में होती है, बच्चों की शादी, ठीक है। तो ऐसा बात है। दूसरी मैं रेखा बता देना चाहती हूँ। दूसरी रेखा, अगर आपकी रेखा काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यहाँ से निकल रही है, ये जिस तरीके से ये पॉइंट है, अगर इस रेखा के पॉइंट पे अगर आपकी रेखा निकल रही है, विवाह रेखा आपकी निकल रही है, तो आपकी शादी 28 से लेकर के 32 की एज में आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, मैंने इस रेखा के बारे में आप लोगों को बता दिया है कि अगर ये ऊपर वाली जो रेखा दिखाई दे रही है आप लोगों को, यहाँ पे जो ऊपर वाली जो रेखा दिखाई दे रही है, इस रेखा में यहाँ पर मस्तिष्क रेखा से यहाँ पे हृदय रेखा से लेकर के इतनी ज़्यादा जब गैपिंग होती है, तो इंसान की 28 एज से लेकर के 32 के बीच में जातक की शादी होगी। ये अप्रॉक्स शादी की ये जो रेखाएं हैं मिनिमम बिल्कुल राइट होती हैं, और इंसान की हथेली देख करके पता किया जा सकता है कि इंसान का इस उम्र में शादी हो जाएगा। अगर आपकी विवाह रेखा काफ़ी ज़्यादा ऊपर है हथेली पर, जिस तरीके से ये ऊपर वाली दिखाई दे रही है, जो कि हृदय रेखा से काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है, इंसान की शादी काफ़ी ज़्यादा लेट होती है। ऐसे लोगों की ये जो शादी होती है अप्रॉक्स 36 से लेकर के 42 के बीच में शादी होती है, ठीक है। और ये जो सबसे ऊपर वाली ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन में शादी अप्रॉक्स 45 से लेकर के 52 के बीच में शादी होती है। ये शादी काफ़ी ज़्यादा लेट होती है।
ये शादी इस तरीके से, ये रेखा ये भी बताती है, कंप्रोमाइज़ भी बताती है। काफ़ी सारे हमारे पास हथेली आती है, दूर दूर देश विदेश से हमारे पास लोग हथेली का फ़ोटो खींच करके ईमेल में भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। उसके बाद में मैं विश्लेषण करके उनको बताती हूँ। ठीक है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं और आप अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ठीक है, मेरे ऑफिस तो आ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो आप चाहे जितनी दूर रहते हो आप अपनी हथेली का फ़ोटो खींच करके अपनी हथेली का विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी रेखाओं के बारे में भी मैं बता देना चाहती हूँ। अगर आपकी हथेली पर ये गैपिंग काफ़ी ज़्यादा है, ये रेड वाली जो लाइन दिख रही है, तो समझ लीजिए विवाह में काफ़ी ज़्यादा लेट तो होगा, लेकिन ये जो ब्लैक कलर की रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि आपका काफ़ी ज़्यादा अफेयर था। अफेयर के साथ साथ 1 साल 2 साल का रिलेशन था, जो कि आपका टूट चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। जिनका भी ब्रेकअप होता है उनकी हथेली पर इस तरीके से खड़ी रेखाएं खिंच जाती हैं। बहुत पतली पतली रेखाएं दिखाई देती हैं, जो कि लेंस से भी देखने को मिलता है हथेली पर, या फिर मिरर में देखेंगे तो फिर दिख जाएगा। ठीक है, जो इमोशनल काफ़ी ज़्यादा लोग अटैच रहते हैं, फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मैं छोटे करके इमेज दिखा देती हूँ। इस तरीके से पतली पतली रेखाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये इमोशनल होते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, और फिर पार्टनर छोड़ के चला जाता है, ब्रेकअप होता है, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। ठीक है, ऐसी बात है। चलिए आगे चलती हूँ। अगर आपकी मैरिज लाइफ, अगर ये जैसे कि मैरिज लाइफ आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से स्क्रीन पर, और इसी मैरिज लाइन पर एक रेखा इस तरीके से अगर आपको दिख रही है आपकी हथेली पर, इसी मैरिज लाइन पे अगर कोई रेखा इस तरीके से अगर आपको काट दे रही है, ठीक है, नीचे से आकर के काट रही है, तो इस रेखा का ये मतलब रहता है कि जिसके साथ, जिस पार्टनर के साथ आपका गहरा संबंध था, वो आफ्टर आपकी मैरिज के बाद भी वो आपकी लाइफ में दखलंदाजी दे सकता है। ठीक है, आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। ये लाइन का ये इंडिकेशन रहता है। काफ़ी कम लोगों को पता होता है, बहुत कम ज्योतिषियों को पता रहता है, लोग बता नहीं पाते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं दूसरी मैरिज लाइन की। अगर आपकी मैरिज लाइन इस तरीके से यहाँ पर दिख रही है और इसी मैरिज लाइन में कुछ रेखाएं इस तरीके से दिख रही हैं, इस तरीके से अगर रेखाएं दिख रही हैं, तो ये रेखाएं ये बताती हैं कि आफ्टर मैरिज के बाद भी आपका अपोजिट सेक्स, जो अपोजिट जो पार्टनर होते हैं उनके साथ आपका रिलेशन बना रहेगा, अपोजिट आपका संबंध रहेगा। ठीक है, रिलेशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी रिलेशन लोगों के रहते हैं हाई फाई सोसाइटी में, कि लोग चाहते हैं कि मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चों को भी कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, मेरे हस्बैंड को भी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो पार्टनर होता है वो भी यही चाहता है कि मेरी भी फैमिली है, उसको भी कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो दोनों कपल जो अलग अलग फैमिली में सर्वाइव कर रहे होते हैं, वो दोनों अपने अपने पार्टनर से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो आफ्टर बाद मैरिज के बाद भी लोग अफेयर चलाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। अधिक से ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी में बॉम्बे से, दिल्ली से, गुजरात से मेरे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं, अब्रॉड से भी आते हैं। तो इसलिए मैंने इस मैरिज लाइन के बारे में आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, दूसरा साइन मैं बता देती हूँ इस मैरिज लाइन के माध्यम से। देख ही रहे हैं कि यहाँ पर मैरिज लाइन जिस तरीके से रेड कलर की यहाँ पर निकली हुई है, और इसी मैरिज लाइन के बिल्कुल नीचे से एक रेखा काट रही है, नीचे निकल रही है। तो ऐसे लोगों का भी जो है दूसरों के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है। कभी कभी पुरुषों में ऐसी रेखा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है कि आफ्टर मैरिज के बाद भी अपनी वाइफ के अलावा भी लोग संबंध बनाए रखते हैं अदर फीमेल पार्टनर से अधिक से ज़्यादा, और घर में भी लेडीज़ों को पता भी चल जाता है, फिर भी लोग संबंध बनाए रखते हैं, उनको उसी संबंध में ही आनंद आता है। ठीक है, ये बात है।
तो हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो हमारी हथेली पर रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और मैरिज लाइन मैं बता देना चाहती हूँ। एक मैरिज लाइन, अगर आपकी मैरिज लाइन इस तरीके से नीचे की तरफ अगर झुकाव हो रहा है तो ये झुकाव वाली मैरिज लाइन अच्छी नहीं मानी जाती है। आफ्टर मैरिज के बाद में हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो सकती है या फिर वाइफ की तबीयत ख़राब हो सकती है। दोनों में लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो एक होता है ना, एक ही छत के नीचे रहना हस्बैंड वाइफ, समाज के लिए कह देना कि हाँ हस्बैंड वाइफ है, लेकिन कमरे में जब जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, तो ये रेखा यहाँ पर ये शो करती है, इंडिकेट करती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपकी मैरिज लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी होकर के सूर्य पर्वत को टच कर जाए तो ऐसे लड़का या हो या लड़की हो काफ़ी ज़्यादा नेम फेम मिलता है। अगर गरीब घर में का भी लड़का हो या लड़की हो तो दूसरे घर में जो है, अगर लड़का गरीब घर का है उसके घर में कोई भी लड़की आएगी तो ऑटोमेटिक वो राजा बन जाएगा। ऐसा अगर लड़की गरीब घर की है, जिसके भी घर में जाएगी, जिसकी भी हथेली पे ये साइन रहेगा, आफ्टर मैरिज के बाद में वो रानी बन जाएगी, ये समझ लीजिए। तो ये बहुत ही लकी साइन होता है हथेली पर, बहुत रेयर लोगों की हथेली पर देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसी बात 2% लोगों की हथेली पर केवल इस तरीके से साइन देखने को मिलता है। ऐसी बात, नेम फेम मिलता है। ठीक है, एक शाही सुख होता है, वो शाही सुख मिलता है आफ्टर मैरिज के बाद में, ये बात है। आशा करती हूँ आज का विषय आप लोगों को पसंद आया होगा। जो लोग भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं वो लोग ये इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। वैसे तो बहुत सारी रेखाएं होती हैं मैरिज की, और भी मेरी वीडियो हैं, आप लोग चैनल के माध्यम से जा कर के देख सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा देना आवश्यक होता है। गुरु दक्षिणा आप लोग 21 रुपये से लेकर के जितनी भी आपकी श्रद्धा है, गुरु दक्षिणा आप लोग अवश्य दीजिएगा। गुरु दक्षिणा देना आप लोग ना भूलिएगा। जितना भी आप लोग गुरु दक्षिणा देते हैं वो हमारे चैरिटी पे जाता है, ट्रस्ट पे जाता है। ठीक है, तो आप लोग डोनेशन जो है पेटीएम कर सकते हैं या फिर गूगल पे भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, डोनेशन के लिए यहाँ पर पेटीएम कर सकते हैं या फिर गूगल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट यहाँ पर डोनेशन के लिए यहाँ पे जो फ़ीस है 21 रुपये से लेकर के जितनी भी आपकी श्रद्धा उतना रुपये का आप लोग डोनेशन दे सकते हैं। जितना भी आप लोग डोनेशन देते हैं ये हमारे चैरिटी पे जाता है, ट्रस्ट पे जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सहयोग करिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। अगर आपके मन में जो कुछ भी क्वेश्चन है, इंक्वायरीज है, नीचे कमेंट में आप जा कर के रिप्लाई कर सकते हैं।